चंद्रमा ने कहा, प्रभु मैंने तो आपके दर्शन किए ही नहीं। तब ठाकुर जी ने कहा, राम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगले जन्म में सबसे पहला सौभाग्य मैं तुम्हें ही प्रदान करूंगा। इसीलिए महाराज इस वंश को चंद्रवंश कहा जाता है। और महाराज ये सब हम जानते हैं कि उनका जन्म कब होता है, ठाकुर जी का मध्य रात्रि में। इसीलिए महाराज बातें मत करिए महाराज, थोड़ी सी कथा हो रही है, उसके बाद मन भरकर बातें करना। तो यहाँ पर ऐसे मैंने आपको पहले दूसरे दिन ये कथा बताई, माता अनसुईया की कथा, कि माता के पुत्र होते हैं। अगर आपको याद हो तो माता अनसुईया की कथा मैंने आपको सुनाई थी। तो यहाँ पर तीनों के अंश से माता अनसुईया को पुत्र होते हैं। तो महादेव जी के अंश से हुए दुर्वासा ऋषि और ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा और ठाकुर जी के अंश से हुए दत्तात्रेय। तो ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा, तो यहाँ से चंद्रवंश की शुरुआत हुई। तो परशुराम जी भी इसी वंश में हुए। अब यहाँ पर महाराज उनके सामने जब उनकी माता ने उनके जो पिता थे, उनके एक राजा ने उन्हें मार दिया था। उनके सामने जब उनकी माता ने अपनी छाती पर प्रहार किया, जब ये समाचार उन्होंने सुना तो उन्होंने अपनी छाती पर प्रहार किया। माता प्रहार करते अब यहाँ परशुराम जी देख रही है कि माता कितनी बार प्रहार कर रही है। प्रहार करते करते माता की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ माता ने कुल 21 बार अपनी छाती पर प्रहार किया। तो परशुराम जी ने वचन लिया कि मैं कुल 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों को विहीन करूंगा। और उन्होंने कुल 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया। अब यहाँ पर महाराज इसी वंश में और भी कई राजा होते हैं। राजा उग्रसेन इसी वंश में होते हैं। राजा उग्रसेन जी के 9 पुत्र हुए। तो जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था कंस। कंस नाम था। अब यहाँ पर महाराज देव की माता, ठाकुर जी की जो माता है, वो कंस की चचेरी बहन थी, पर अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करता था कंस देव की माता। अब यहाँ पर देव की माता बड़ी होती है, उनका विवाह किया जाता है। कंस देव की माता का विवाह करवाता है अपने मित्र वसुदेव जी। वसुदेव जी से उनका विवाह होता है, विवाह संपन्न होता है। तो कंस कहता है कि मैं खुद देवकी को उसके ससुराल छोड़कर आऊंगा, मैं रथ हाँकूंगा, मैं रथ चलाऊंगा। तब वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस इसकी क्या जरूरत है, इतने सारे सेवक खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं, कोई भी रथ हाँक सकता है। कंस ने कहा, नहीं, मेरी एक ही तो बहन है, एक अंतिम काम और मुझे नहीं करने दोगे। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। तभी वहां पर एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतनी खुशी से ले जा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा विनाश करेगा। सुनकर महाराज पहले तो बड़ा क्रोध आता है और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस कहता है, काल तब बनेगा जब देवकी जीवित रहेगी। जब देवकी ही जीवित नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। यहाँ पर कंस महाराज तलवार निकालता है, मारने ही लगता है कि वसुदेव जी चरणों में गिर जाते हैं। नहीं, इसे मत मारो।
तुमने तो कहा था कि सबसे प्यारी बहन है ये तुम्हारी, तुम इसे कैसे मार सकते? इसे माफ कर दो, इसे मत मार। राजा वसुदेव जी कहते हैं, कंस मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी हर संतान तुम्हें लाकर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। कंस मान जाता है पर उन दोनों को कारागार में डाल देता है। कारागार में डालता है, सेवकों से कहता है कि जैसे ही संतान हो सबसे पहले मुझे बताओ। द्वारपाल ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर महाराज देवकी माता वसुदेव जी बैठे। कुछ महीनों के बाद पहली संतान होती है, पर जैसे ही संतान यहाँ पर सैनिकों को पता चल जाता है, यहाँ पर देवकी माता वसुदेव जी दोनों बैठे हैं, रोने की आवाज आती है। तो जैसा वसुदेव जी ने वचन दिया, पहली संतान को लेकर वसुदेव जी कंस के पास आते हैं। कंस उस संतान को गोद में लेता है, उसका चेहरा देखता है, और गोद में लेते ही ममता की भावना जाग जाती है, ममता की भावना आ जाती है। कंस विचार करता है, कंस कहता है इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो 8वीं संतान से खतरा है, इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो कंस कहता है कि वसुदेव इसे ले जाओ, तुम एक काम करना, मुझे अपनी 8वीं संतान मुझे लाकर दे दे, इसे ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, संतान को लेकर वापस कारागार में चले जाते हैं। अब ये सारा दृश्य ऊपर नारद जी ने देख लिया। नारद जी आते हैं नीचे कंस के पास, कमल का फूल लेकर आते हैं। कंस ने कहा आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कंस जरा ये बताना कि इस फूल की पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है? कंस थोड़ा विचार करता है, फिर कहता है इसकी तो हर पत्ती पहली है, हर पत्ती 8वीं, मुझे कैसे है? तो नारद जी कहते हैं ठीक उसी तरह तुम्हें कैसे पता कि उस विष्णु ने कैसी गिनती की है? पहली संतान ही 8वीं संतान हो तो? सुनकर क्रोध आता है, तुरंत कारागार में जाता है, देवकी माता से वो संतान छीन लेता है। देवकी माता प्रार्थना करती है, कंस तुमने तो कहा था तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं, इसे छोड़ दो, इसे कुछ मत कर। कंस नहीं मानता, उन्हें ठोकर मारकर चला जाता है। बड़ी ही क्रूरता से उस संतान की हत्या कर देता है। इसी प्रकार पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों की हत्या कर देता है। 7वीं संतान को ठाकुर जी देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा देते हैं। सबको लगता है कि गर्भ नष्ट हो गया है। अब बारी आती है 8वीं संतान। महाराज सब बड़े प्रसन्न हैं, सब बड़े खुश हो रहे हैं कि ठाकुर जी आने वाले हैं, हमारे प्रभु आने वाले हैं। सभी जीव पशु सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि पधारिए प्रभु पधारिए। राज सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मानो वर्षा भी कह रही है कि पधारिए प्रभु पधारिए। कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और महाराज कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर महादेव जी पहले से ही घूम रहे थे कि आज मेरे ठाकुर आने वाले हैं। सभी प्रार्थना करते हैं। और महाराज छोटे से ठाकुर जी रात रचाने, गैया चराने, माखन चुराने, और महाराज कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तालियां जोरदार महाराज।
अब यहाँ पर महाराज ठाकुर जी जन्म लेते हैं, वसुदेव जी को समझाते हैं कि मुझे जल्द से जल्द नंदगांव लेकर जाए, नंदगांव पहुंचा कर आइए, नंद बाबा की यशोदा मैया के पास रख कर आइए। महाराज अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, पेड़ियां खुल जाती हैं, सैनिक सो जाते हैं और यहाँ पर ठाकुर जी को गोकुल लेकर जा रहे हैं वसुदेव जी। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई, जेल में जेल में
और यमुना नदी को पार करने में मजबूर हुए। ऐसे तो हर रोज यमुना नदी का बहाव इतना तेज रहता है, आज यमुना नदी खुद रास्ता दे रही है ठाकुर जी को। नीचे बैठे हुए तो भगवान जान ले रहे हो। बारिश पड़ रही